फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। विकास जो है वो विकास आज ही नहीं हुआ है। विकास तो जब से देश आज़ाद हुआ है तब से होते चला आया, तभी तो जाके आज यहाँ पहुँचा है। लेकिन जो इनका कार्यकाल था 7 साल, वो सारे उनके विकास पे पानी फेर दिया। जब से राजीव गांधी थे, राजीव गांधी के ज़माने में तो काम हुआ, उसके बाद से यहाँ कोई भी कार्य नहीं हुआ। केवल बड़े नेताओं के चक्कर में घिरे रहते थे और कोई यहाँ की धरातल की बात कोई कहता नहीं था उनसे। नारी शक्ति के रूप में आदरणीय दीदी स्मृति ईरानी जी यहाँ आई और विकास की गंगा बहा दिया। उसके आगे राहुल जी टिक नहीं पाए, उनका झूठ नहीं टिक पाया और उन्होंने वायनाड का रास्ता पकड़ लिया। यूपी चुनाव दहलीज पर है और आने वाले वक्त में चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल सड़कों पर हैं, तमाम मुद्दे लेकर सड़कों पर हैं। अभी अमेठी में 18 दिसंबर को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने पदयात्रा की थी, तो आज स्मृति ईरानी ने हजारों करोड़ की योजनाएं नितिन गडकरी और केशव प्रसाद मौर्य के साथ मंच पर शेयर की है। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं अमेठी के लोग ये बताएंगे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा स्मृति ईरानी का क्या रोल है यहाँ पर। स्मृति ईरानी जी जब से 14 से आई हैं, हालांकि अमेठी की जनता ने 14 में उनको अवसर नहीं दिया, उसके बाद लगातार वो 5 साल यहाँ डटी रही। इस क्षेत्र वासियों के सुख दुख में, विकास कार्यों में लगातार प्रयत्नशील रही। उसी को देखते हुए 2019 में यहाँ की जनता ने राहुल गांधी को नकारते हुए स्मृति ईरानी जी को अपना सांसद बनाया और हम लोग यहाँ से पूरी तरह से पहली बार संतुष्ट हैं कि किसी विकास करने वाले को हमने अपना सांसद बनाया है। क्या 15 सालों से राहुल गांधी यहाँ के सांसद थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया? कुछ नहीं, धरातल पे कुछ दिखाई नहीं दिया। केवल वो अपने चाटुकारों से घिरे रहते थे और यहाँ की मूलभूत सुविधाओं से उनका कोई लेना देना नहीं था। और भी तमाम लोग हैं, स्मृति के कार्यकाल को देखते हैं। राहुल गांधी भी यहाँ पर आए, आपको क्या लगता है कि कौन बेहतर नेता है? देखिए, राहुल गांधी या कांग्रेस परिवार के जो भी लोग सदस्य बने लोकसभा के अमेठी से जीते, वो सिर्फ राजकुमार बनकर रह गए। लेकिन जब से दीदी स्मृति ईरानी जी जीती, वो जनपद अमेठी की दीदी बनकर रह गई है और भाई बहन का उन्होंने रिश्ता जोड़ा है। और विकास की बात करें तो विकास की उन्होंने एक तरफ से गंगा बहा दी है, जो काम वर्षों से कभी नहीं हुए थे। जैसे ट्रामा सेंटर यहाँ अमेठी जनपद में कभी नहीं था और मेडिकल, आप ये मानिए कि यहाँ एक्सरे मशीन भी नहीं थी। लेकिन दीदी जी के आने से एक भव्य अस्पताल बना है और सारी व्यवस्था चाक चौबंद है। चिकित्सा के भी क्षेत्र में ले लिए, शिक्षा के क्षेत्र में सैनिक स्कूल हुआ, केंद्रीय विद्यालय हुआ और महिला विद्यालय हुआ। यानी शिक्षा से लेकर, चिकित्सा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर खेल तक, यानी हर उन्होंने विकास कार्य किया है। इसीलिए अमेठी वासी उनको अपने दीदी के रूप में मानते हैं और वो भी अमेठी जनपद के लोगों को अपना भाई मानते हैं और भाई बहन के संबंध होने के नाते। शुरुआती दौर की बात करें अमेठी की, तो कांग्रेस का ही गढ़ था। कांग्रेस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों भाई बहन आए थे यहाँ पे, तो जी उसके उस विषय में क्या कहेंगे आप? जब से राजीव गांधी थे, राजीव गांधी के ज़माने में तो काम हुआ, उसके बाद से यहाँ कोई भी कार्य नहीं हुआ। केवल बड़े नेताओं के चक्कर में घिरे रहते थे और कोई यहाँ की धरातल की बात कोई कहता नहीं था उनसे। राहुल गांधी इस बार आए, उन्होंने कहा कि मेरा घर है, मैं अपने घर में आया। अरे घर में आए हैं, लेकिन जो कोई कार्य नहीं किया उसको देखा नहीं लोगों ने। उनका घर है तो कोरोना काल में उनका ये पिकनिक है भाई। जब उनका घर था, पहले भी तो घर था, तब उन्होंने विकास क्यों नहीं किया? तो स्मृति ईरानी विकास कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हैं। आज मंच से काफी उनसे, जी क्या कह रहे हैं? हम लोग उनसे संतुष्ट हैं। आज स्मृति ईरानी बड़ी भावुक हो गई थी, मंच पे आपने देखा, क्या इसका असर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के दौरे का है? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के दौरे का कोई मतलब नहीं। इसका असर भाई, जब अभी तक कोरोना काल चला हुआ था, हम लोग, हमारी टीम, हमारी सांसद दीदी स्मृति ईरानी जी दिल्ली से हफ्ते भर में 2 चक्कर मारती थी, सबको राशन पहुंचाते थे, मास्क वितरण, सैनिटाइजर वितरण। ठीक है, कोरोना काल में राहुल गांधी दिल्ली में वहाँ जाके बढ़िया आराम से एसी का हवा खा रहे हैं। उसके बाद कोरोना काल में तो अपना घर उठा के, यहाँ अमेठी का घर उठा के बता रहे हैं कि अमेठी मेरा घर है, ये उठा के वायनाड में रख दिए हैं जाके। उसके बाद अब चुनाव आ गया है तो सदरी के ऊपर, कुर्ता के ऊपर जनियों चढ़ा के और क्या बोलते हैं, जगदीशपुर में आके कह रहे हैं कि ये मेरा घर है। कहाँ कोरोना काल में कहाँ चले गए थे? और फिर जो आप बता रहे हैं कि राहुल गांधी जी आए हुए थे, आप राहुल गांधी के, अगर आप न्यूज़ चैनल वाले हैं तो आए होंगे, कार्यक्रम में देखे होंगे, उनके साथ जितनी भी जनता थी, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग लगे हुए थे। कानपुर, उत्तर प्रदेश। आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं,
दरअसल ये जो क्षेत्र था वो अमेठी, वो कभी राहुल गांधी का गढ़ था। हाँ, कभी था। विकास कार्यों की बात करें तो किसने सबसे ज्यादा विकास किया, राहुल गांधी ने या फिर स्मृति ईरानी ने? नहीं, स्मृति जी ने किया है और राजीव जी ने बहुत विकास किया है। राजीव जी ने बहुत विकास किया शुरुआत में, उसके बाद स्मृति जी ने भी विकास किया है। ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही है। जब शुरुआती दौर थे अमेठी का तो लोगों को ये था कि नेहरू गांधी परिवार का गढ़ है और उस दौर में काफ़ी विकास भी हुआ था। राहुल गांधी 15 सालों का कार्यकाल बनाम स्मृति ईरानी के 3 साल का कार्यकाल, ये क्या 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 देखते हैं, किस तरीके से किसका विकास ज़्यादा हुआ है? ऐसा है सर जी, राहुल गांधी की अपेक्षा अगर इनको स्मृति ईरानी को समय दिया जाता तो हो सकता है राहुल गांधी से थोड़ा और बेहतर विकास करते। जितना समय इनको मिला है 7 साल, उतने में ये राहुल गांधी से बढ़िया है। बढ़िया। बाकी जो विकास है, विकास जो है वो विकास आज ही नहीं हुआ है। विकास तो जब से देश आज़ाद हुआ है तब से होते चला आया है, तभी तो जाके आज यहाँ पहुँचा है। लेकिन जो इनका कार्यकाल था 7 साल, वो सारे उनके विकास पे पानी फेर दिया। नहीं, 7 साल में तो वो पहले सांसद ही नहीं थी, अभी तो 2019 में सांसद नहीं थे, लेकिन उनके पिताजी थे और जो भी थे उनके दादा थे, यहीं तो लड़ते थे चुनाव। लेकिन उस पर ये भारी पड़ रही हैं 7 साल में, उनके सारे कार्यकाल में वो 7 साल ये भारी पड़ रही स्मृति ईरानी। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? स्मृति ईरानी ने काम किया है और दिखाई देता है लोग को, राशन सबको मिल रहा है सर, और सब विकास, लैट्रिन मिल गई और गैस मिल गया। स्मृति ईरानी बहुत किया जी। आज मंच से बड़ा भावुक थी वो, देखा आपने? हाँ जी। क्या कह रही थी? कहती थी कि और विकास आगे करेंगे, हमको अवसर दोगे तो और काम करेंगे। हमारे प्रधान जी और भी लोग हैं हमारे साथ। आप बताएं, आपको क्या कार्यकाल किसका अच्छा लगा, स्मृति ईरानी का या राहुल गांधी का? अभी तक जो यहाँ पे कांग्रेस का गढ़ रहा है, और जैसा कि सब लोगों ने बताया कि पहले विकास हुआ था यहाँ शुरुआती दौर में, उसी को भुना रहे थे कांग्रेस वाले और यहाँ पे कोई विकास नहीं कर रहे थे। स्मृति जी हार जरूर गई थी, लेकिन लगातार क्षेत्र में डटी रही और जो विकास इन्होंने किया 7 सालों में वो बहुत ज़्यादा किया और पूरी क्षेत्र की जनता जानती है, और बहुत ज़्यादा विकास किया भाजपा ने। क्या ये इस रैली का असर है या राहुल गांधी प्रियंका गांधी की रैली का असर है? क्या असर रहा इस बार अमेठी में? अमेठी में बीजेपी आएगी, पहले भी आई थी और इस बार भी आएगी। इस बार भी स्मृति ईरानी आएंगी। हमारे साथ और भी लोग हैं। आप क्या कहेंगे कि स्मृति का कार्यकाल ज़्यादा अच्छा है या फिर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जब यहाँ आई तो उनका दौर अच्छा था? राहुल और प्रियंका का दौर कोई दौर नहीं था, वो एक विरासत की कुर्सी थी जिसे उन्होंने सोचा था कि ऐसे हम चलते रहेंगे। इसके बाद नारी शक्ति के रूप में आदरणीय दीदी स्मृति ईरानी जी यहाँ आई और विकास की गंगा बहा दिया। उसके आगे राहुल जी टिक नहीं पाए, उनका झूठ नहीं टिक पाया और उन्होंने बायनाट का रास्ता पकड़ लिया। और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, आम जनमानस गांव, हम लोग भी किसान परिवार से हैं, बहुत सारी सुविधाओं से हम लोग वंचित थे। जो सुविधाएं हमें मिल रही हैं, किसान, खाद, पढ़ाई, दवाई, सब चीज़ सबको सुलभ तरीके से मिल रही है। आपको बता दें कि अमेठी संसदीय क्षेत्र में स्मृति ईरानी ने आज मंच से दोनों भाई बहन यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब तक राहुल गांधी अमेठी में थे तो अमेठी का विकास नहीं हुआ, लेकिन बाद में हजारों करोड़ों की योजनाएं उन्होंने अमेठी में लाई और अमेठी का विकास किया। ये चुनाव है और चुनाव में तमाम तरह के मुद्दे और आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। आगे आने वाला चुनाव कितना दिलचस्प होगा ये भी देखना ज़रूरी है। कैमरामैन अशोक गौतम के साथ आलोक श्रीवास्तव, अमेठी, यूपी तक।